हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है कोल इंडिया की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, एनसीएल यानी कि नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसी निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज़ बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी है और बहुत बड़ी सरकारी नौकरी की वैकेंसी एनसीएल की तरफ से रिलीज हो चुकी है। हालांकि 2026 आ चुका है और लगातार आपको एनसीएल की वैकेंसी देखने को मिलेगी, फिर यहाँ पर अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट की। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिटेल में बात करेंगे, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। देखिए इसी तरह लेटेस्ट परमानेंट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो डियर, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड। ये लेटेस्ट वैकेंसी है एनसीएल की तरफ से और यहीं से वैकेंसी निकाली गई है। भारत सरकार की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से, कोल इंडिया का बहुत बड़े डिपार्टमेंट है जो हमेशा सरकारी नौकरी की वैकेंसी देता है। 9 फरवरी 2026 लेटेस्ट नोटिफिकेशंस रिलीज होती है। ये है आपका पोस्ट एनसीएल। एनसीएल इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इंडियन नेशनल प्रोसेसिंग मिनिमम क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट। यानी कि जो वैकेंसी है रेगुलर अपॉइंटमेंट की पोस्ट है, टोटली परमानेंट सरकारी नौकरी होगी। इसका जो डिपार्टमेंट है अक्रॉस माइंस एस्टेब्लिशमेंट, जो एनसीएल सिंगरौली है और मध्य प्रदेश में है, एंड सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट जो उत्तर प्रदेश में, ये दोनों जगह पे आपकी पोस्ट क्वालिफिकेशंस के हिसाब से सिलेक्शंस मिलने वाली है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड पोस्ट की डिस्कस करेंगे अलग अलग पोस्ट वाइज, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, जो पोस्ट है वो आपका है सुपरवाइजरी पोजीशंस। तो जो वैकेंसी आपकी होगी वो टोटली सुपरवाइजरी पोस्ट के लिए होने वाली है। टीआर ग्रेड की ये पोस्ट यहाँ पर पहली पोस्ट निकल के आती है असिस्टेंट फॉरमैन की। ईएनटी ग्रेड में पोस्ट है, ईएनटी ट्रेनी बोलो, ईएनटी डिपार्टमेंट है आपका। असिस्टेंट फॉरमैन की ग्रेड सी की, जिसमें आपका फर्स्ट क्वालिफिकेशन 10 पास होनी चाहिए। 10 पास के बाद आपका डिप्लोमा होनी चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा किया है, मिनिमम 3 ईयर कोर्सेस, ब्रांच कौन सा, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से आपने डिप्लोमा की है, तो ईएनटी डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इसमें ईएनटी है तो इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस, बहुत सारे इसमें ट्रेड एलिजिबल होने वाले हैं, मैं इसमें बताऊंगा आपको ध्यान से। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट फॉरमैन की मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, ट्रेनी की पोस्ट है, ये भी ग्रेड सी। तो 10 पास प्लस डिप्लोमा 3 साल का मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर असिस्टेंट फॉरमैन इलेक्ट्रिकल की ट्रेनिंग में, जहाँ पर 10 पास प्लस डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इसका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होगी और 5/3 यानी कि 5 मार्च 2026 तक इसकी लास्ट डेट रखी गई है फॉर्म अप्लाई करने की। पोजीशंस ऑफ वैकेंसीज, यही बहुत ज़्यादा मायने रखता है। बहुत बड़ी वैकेंसी है, 270 पोस्ट पर परमानेंट सरकारी नौकरी की वैकेंसी निकाली गई है। बहुत बड़ा मायने रखता है यार, 270 पोस्ट आप समझ सकते हो। ईएनटी ग्रेड में पोस्ट हम देखते हैं टोटल 14 वैकेंसी है, और मैकेनिकल डिपार्टमेंट में सबसे पोस्ट ज़्यादा है। अगर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल दोनों में ज़्यादा, लेकिन आपको मैकेनिकल में देखने को मिलेगी। तो देख सकते हैं एग्जीबिशंस, सॉरी इलेक्ट्रिकल में पोस्ट ज़्यादा है, मैकेनिकल में एग्जीबिशंस में 87 है, और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल ईएनएम में जो पोस्ट है मैकेनिकल में ही, वो 21 वैकेंसी है। फिर असिस्टेंट फॉरमैन इलेक्ट्रिकल में एग्जीबिशंस में यहाँ पर 74 वैकेंसी है, और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल ईएनएम में यहाँ पर 74, दोनों में 74 74, 74 74 करके ओवरऑल 270 पोस्ट पर ये वैकेंसी निकाली गई है, जो एक बहुत बड़ी वैकेंसी हो जाती है। समझ सकते हो, 270 पोस्ट पर परमानेंट सरकारी नौकरी की भर्ती निकलना कितनी बड़ी बात है, कितने गुड न्यूज़ है, कितनी बड़ी अपडेट है। जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, उन सारे स्टूडेंट के लिए। और गुड न्यूज़ ये है कि आप फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड ही नहीं है यहाँ पे। अप्लाई कर सकते हैं एएनटी ट्रेनिंग ग्रेड सी, तो डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन, मैंने बोला था ना अप्लाई कर सकता है। मैकेनिकल में डिप्लोमा मैकेनिकल चलेगा, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, यानी कि ट्रिपल ई वाले बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए, और वो भी फ्रेशर एलिजिबल है। इसका ट्रेनिंग पीरियड एंड सैलरी देखा जाए तो मज़ा आएगा।
असिस्टेंट फॉरमैन ईएनटी ट्रेनी जो ग्रेड सी ईएनटी में आपका 47,330 रुपये 25 पैसे यानी 47,330 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलने वाली है तीनों पोस्ट की। 1 ईयर की आपका ट्रेनिंग होगा एग्जीबिशंस में, और मैकेनिकल में जो भी है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सबका 2-2 साल का ट्रेनिंग होगा, लेकिन ईएनटी में सिर्फ है 1 साल का आपका ट्रेनिंग यहाँ पर होने वाला है। आफ्टर सक्सेसफुल ट्रेनिंग एज अ ग्रेड सी में आपको इस डिपार्टमेंट में पोस्ट मिलेगी। रिजर्वेशंस क्राइटेरिया टोटली फॉलो करती है जनरल ओबीसी एसटीसी वालों के लिए, सबके रिलैक्सेशंस होगा। एज लिमिट देखा जाए तो 18 से 30 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बाद एज रिलैक्सेशन प्रॉपर मिलेगी एसटीसी वालों को 5 साल के एंड ओबीसी वालों को 3 साल का। इसके लिए आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट देना होगा। एप्लीकेशंस फी भी बड़ा मस्त है। चलो, एप्लीकेशंस फी 1180 रुपये आपका एप्लीकेशन चार्ज लगेगा, जितने भी जनरल ओबीसी एनसीएल वाले ईडब्ल्यूएस वाले हैं। बाकी बात जितने भी एसटी एससी पीडब्ल्यूडी एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट का कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं लगने वाला है। सिलेक्शन प्रोसीजर सीबीटी एग्जाम्स के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, तो सबका सीबीटी एग्जाम्स होगा। अगर यहाँ पर देखा जाए सीबीटी एग्जाम जो होगी आपको 90 मिनट 100 मार्क्स का एग्जाम्स होगा, जिसमें कि 2 सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शंस बी। सेक्शन ए जो रहने वाला है वो आपका टेक्निकल नॉलेज होगा, 70 क्वेश्चन पूछी जाएगी मल्टीपल, जो आपका ट्रेड से रहेगा, जो ट्रेड है आपका। सेक्शंस भी इसको जनरल नॉलेज होगा, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड वर्बल एंड मेंटल एबिलिटी, वही सब क्वेश्चन रहने वाला है। ये 30 मार्क्स का होगा एमसीक्यू वाई। एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क आपको यहाँ पर मिलने वाली है, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं मिलने वाली। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आराम से अप्लाई करें। कौन कौन से सिटी में यहाँ पर सिटी दिया गया है अप्रॉक्सीमेटली, तो वही आपका मध्य प्रदेश का और उत्तर प्रदेश के सिटी में ही जाना होगा एग्ज़ाम देने। क्वालिफिकेशंस मार्क्स 50 मार्क्स रखा गया है, बाकी बात सबके लिए 40 मार्क्स है एसटीसी पीडब्ल्यूडी के लिए। असिस्टेंट फॉरमैन अलग अलग वालों के लिए ग्रेड सी के हिसाब से टोटली दी गई है। हाउ टू अप्लाई, तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जिस भी पोस्ट में आप एलिजिबल हैं उसी के अकॉर्डिंग आप फॉर्म अप्लाई करें। बाकी बात इसके रिगार्डिंग कोई एक्स्ट्रा डाउट है, जैसे आप देख सकते हैं कि फॉर्म 11 फरवरी 2026 से स्टार्ट होगी, तो अभी स्टार्ट नहीं हुई है। लास्ट डेट है 5 मार्च 2026। बाकी बात टेंटेटिव डेट एडमिट कार्ड का, सीबीटी का एंड रिजल्ट का, ये बाद में पब्लिश की जाएगी। फिलहाल अभी है कि 5 मार्च तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो सही अप्लाई कीजिए। एक बहुत बड़ी सरकारी नौकरी है, और मेरे हिसाब से अगर आप इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल हैं तो मौका नहीं छोड़नी चाहिए। और रही बात नेक्स्ट पोस्ट की, तो वैकेंसी निकलना शुरू हुई है अभी, और लगातार वैकेंसी आपको एनसीएल की तरफ से देखने को मिलेगी, बिकॉज कोल इंडिया का तो यही तो फेवरेट डिपार्टमेंट है जो हर साल वैकेंसी निकलता है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि इस साल बीसीसीएल यानी कि भारत कुकिंग कोल लिमिटेड और सीसीएल सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड यानी झारखंड से बम्पर वैकेंसी आने वाली है कोल इंडिया की। मैं भी उम्मीद करते हैं, कम से कम बम्पर मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम लगभग 1000 प्लस, या फिर 1000 के नीचे 9 से 1000 के बीच में आपकी वैकेंसी ज़रूर होगी, और वो भी बहुत जल्द होगी। फिलहाल इसका फॉर्म जाइए अप्लाई कीजिए। कोई डाउट होगा तो कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।